गोरखपुर में मानसून के दौरान संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने राहत और बचाव व्यवस्था को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा है। इसी क्रम में शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक पीएसी आलोक सिंह ने नौसड़ स्थित श्री राम घाट पहुंचकर बाढ़ राहत की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राहत और बचाव कार्यों में तैनात जवानों से बातचीत की, उनकी तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी आपात स्थिति में बिना किसी देरी के राहत अभियान शुरू किया जाए। निरीक्षण के दौरान डीजी पीएसी ने बाढ़ राहत दल की कार्यप्रणाली का विस्तार से अवलोकन किया। उन्होंने मोटर बोटों की उपलब्धता, उनकी तकनीकी स्थिति और संचालन व्यवस्था की समीक्षा की। इसके अलावा लाइफ जैकेट, लाइफ वायर, रेस्क्यू ट्यूब, स्कूबा डाइविंग किट सहित अन्य आधुनिक उपकरणों का भी बारीकी से निरीक्षण किया। अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संसाधन हर समय पूरी तरह तैयार और क्रियाशील स्थिति में रहे ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल उसका उपयोग किया जा सके। डीजीपीएसी ने कहा कि बाढ़ जैसी आपदा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात समय पर राहत और बचाव अभियान शुरू करना होता है। ऐसे में किसी भी स्तर पर लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने राहत दल के जवानों को सतर्क रहते हुए पूरी तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाने के भी निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों से कहा कि सभी आवश्यक उपकरणों का नियमित परीक्षण किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी संसाधन में तकनीकी खराबी न हो। गोरखपुर में हर वर्ष मानसून के दौरान राप्ती और रोहिणी नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण कई इलाकों में बाढ़ की आशंका बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष भी प्रशासन ने पहले से व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। दोनों नदियों के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और संबंधित विभागों से नियमित अपडेट भी लिए जा रहे हैं। जलस्तर में होने वाले प्रत्येक बदलाव पर प्रशासन की नजर बनी हुई है ताकि समय रहते आवश्यक कदम उठाया जा सके। बाढ़ संभावित गांवों और तटवर्ती क्षेत्रों के लिए पहले से ही कार्य योजना तैयार की गई है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों की पहचान करते हुए राहत और बचाव दलों की तैनाती की व्यवस्था भी सुनिश्चित की है। जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही राहत दलों को हर समय तैयार रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिला प्रशासन, पीएसी, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस के बीच लगातार समन्वय स्थापित किया जा रहा है। सभी एजेंसियां एक दूसरे के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान कर रही हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में संयुक्त रूप से तेज और प्रभावी कार्रवाई की जा सके। कंट्रोल रूम के माध्यम से 24 घंटे हालात की निगरानी की जा रही है और संबंधित अधिकारियों को लगातार अपडेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मौसम विभाग और जल संसाधन विभाग से प्राप्त होने वाली जानकारियों के आधार पर रणनीति तैयार की जा रही है। यदि कहीं भी बाढ़ की स्थिति बनने के संकेत मिलते हैं तो राहत दलों को तत्काल सक्रिय करने की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी सूचना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य बिना किसी विलंब के शुरू किया जा सके। श्री राम घाट पर हुए इस निरीक्षण के दौरान राहत दल की तैयारियों, संसाधन की उपलब्धता और समन्वय व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की गई। प्रशासन का उद्देश्य यही है कि मानसून के दौरान यदि किसी भी क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो राहत और बचाव अभियान तत्काल शुरू किया जा सके, प्रभावित लोगों तक समय पर सहायता पहुँचाई जा सके। इसी दिशा में संबंधित विभाग लगातार अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं और पूरे हालात पर 24 घंटे नजर बनाए हुए हैं।